जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, आज 3 दिसंबर को भाजपा जनादेश दिवस मना रही है। आज ही 2023 में भाजपा को राज्य में हुए चुनावों में सफलता मिली थी, लेकिन क्या भाजपा ने जनता के जनादेश का सम्मान किया? क्या भाजपा उस जनादेश का सम्मान कर पाई? ये सवाल आज जनादेश दिवस के दिन हम सब के सामने खड़ा है। क्या भाजपा जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश भी कर रही है? अगर गंभीरता से सोचें तो आज जनादेश दिवस नहीं है, आज जनादेश के अपमान का दिवस है। अगर भाजपा के वादों और 1 साल में उनके कारनामों पे बात करेंगे तो पूरी तरीके से हकीकत सामने आ जाएगी। सबसे पहले आदिवासी हितों पे बात करते हैं। प्रदेश में भाजपा ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा और बस्तर में भाजपा को एक तरफा सफलता मिली है, लेकिन इसका खामियाजा भी सबसे पहले सरगुजा और बस्तर की जनता ने ही भुगता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो फैसला नहीं हुआ था, लेकिन हसदेव के जंगल अदानी को सौंप दिए गए। विरोध करने वाले आदिवासी समाज के लोगों को अपने ही गांवों में कैद कर लिया गया। पुलिस, वन विभाग, प्रशासन सब उन्हें प्रताड़ित करने में लग गए और यह आज तक जारी है। चुनाव के समय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बस्तर की जनता से वादा किया था कि नगरनार प्लांट नहीं बेचेंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस संयंत्र को अपने मित्रों के हाथों सौंपने का पूरा प्लान भाजपा की सरकार बना चुकी है। फर्जी मुठभेड़ के द्वारा आदिवासियों की हत्या जारी है। जगह जगह आदिवासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यह जनादेश का अपमान नहीं है? अगर इसे जनादेश का अपमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रदेश में किसानों से भाजपा ने 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा किया था। तत्काल गांव में भुगतान की बात कही थी, नगद भुगतान की बात कही थी, लेकिन पूरे प्रदेश में और स्वयं मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में किसान अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं। धान बेचने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। 3100 रुपए किसानों को नहीं दिया जा रहा है। किसानों को टोकन कटवाने से लेके धान बेचने में हर तरह की परेशानी हो रही है। बारदाने की परेशानी हो रही है। भाजपा ने तो वादा किया था कि किसानों को बारदाने दिए जाएंगे, लेकिन आज किसान बारदाने के लिए भटक रहे हैं और फटे पुराने बारदाने 35 रुपए में, 40 रुपए में बढ़े हुए दामों में खरीदने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं के साथ जो छल किया गया उसे पूरा प्रदेश जान चुका है, समझ चुका है। चुनाव के पहले सबसे फॉर्म भरवाया गया और वोट मिलते ही नए नए नियम लाके ज़्यादातर महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया। भाजपा महिलाओं का कितना सम्मान करती है ये तो हरेली तिहार के दिन पता चल गया था, जब महिलाओं को मुख्यमंत्री आवास में आमंत्रित किया गया और मुख्यमंत्री आवास का गेट बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें बाहर खड़ी थी, उपेक्षित, अपमानित। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, छात्रों को मासिक यात्रा भत्ता, इन योजनाओं का जिक्र तक भाजपाई अब नहीं कर रहे हैं, जिक्र करने में डरते हैं। देश में अपनी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम था। स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए भाजपा के नेता भी पत्र लिखा करते थे, लेकिन आज स्वामी आत्मानंद स्कूल भाजपा सरकार में अव्यवस्था का शिकार हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। छात्रों की किताबें रद्दी में बेच दी गई। क्या इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया था? स्कूलें बंद की जा रही हैं। आखिर भाजपा गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित क्यों रखना चाहती है? शराब के खिलाफ बयानबाजियां करके, आंदोलन करके
सत्ता में आए हुए भाजपाई आज शराबियों के लिए नई नई सुविधाएं लाने में लगे हैं। चखना सेंटर खोल रहे हैं, होटलों को भी शराब परोसने की अनुमति दे रहे हैं। भाजपा का शराब प्रेम यही रुक जाता तब भी कोई बात नहीं थी। अब तो भाजपा की साय सरकार शराबियों के लिए मनपसंद शराब मिलने के लिए मनपसंद ऐप भी लॉन्च कर रही है और शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि विरोध करने पर मारपीट की जाती है, किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता भी क्यों न हो। भाजपा का शराब कोचियों से प्रेम इतना गहरा है कि स्वयं भाजपा के कार्यकर्ता शराब कोचियों के आतंक के चलते अपनी जान देने के लिए मजबूर हैं। 1 साल में शांति का टापू छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपराधगढ़ में बदल कर रख दिया। पूरा छत्तीसगढ़ हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी जैसी घटनाओं से पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और उनके साथी छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। महकोनी में पवित्र जोड़ा जैद खान का काटा जाना, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में अग्निकांड और उसके बाद सतनामी समाज के लोगों पर, कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं पर भाजपा सरकार का दमन चक्र, कवर्धा में लोहारीडीह में दिन दहाड़े अपराध का तांडव, ये भाजपा सरकार की विफलता नहीं है तो और क्या है। बलरामपुर में पुलिस थाने पर जनता हमला करने के लिए मजबूर हुई। क्यों आई ऐसी स्थिति? लोग क्यों मजबूर हुए? भाजपा सरकार सत्ता की व्यवस्था संभालने में असमर्थ है। भाजपा की पूरी सरकार सिर्फ मोदी वंदना और प्रदेश की बहुमूल्य संपत्ति को मोदी जी के परम मित्र को सौंपने में लगी हुई है। और भाजपाइयों का ढोंग तो देखिए, चुनाव के पहले कांग्रेस की नकल कर छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो हर जगह लगाने वाली भाजपा ने सत्ता में आते ही छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान करना शुरू कर दिया। अब छत्तीसगढ़ महतारी की नहीं, मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और छत्तीसगढ़ से जुड़े पुरखों के सपने से तो भाजपा को नफरत है। कांग्रेस की सरकार ने डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर स्वास्थ्य योजना संचालित की थी। अब भाजपा सरकार ने इस योजना का नाम बदल के रख दिया। डॉक्टर खूबचंद बघेल कांग्रेस के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव। भाजपा सरकार को उनके नाम से क्या दिक्कत है? भाजपा शासन का 1 साल छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटने, छत्तीसगढ़ के लोगों पर अत्याचार और मोदी वंदना करते हुए गुजर गया और जनादेश का इस तरह अपमान करने वाली भाजपा जनादेश दिवस मना रही है। धिक्कार है। आज 3 दिसंबर को जनादेश दिवस नहीं, जनादेश के अपमान का दिवस है। बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।